हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनमोल ट्विटर्स। क्या आप सब तैयार हैं सोशल को और भी इंटरेस्टिंग और इजी बनाने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो से हम समझेंगे क्लास 6 के हिस्ट्री चैप्टर 1 व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। कब, क्यों, कहाँ और कैसे। First, we have to know that what is history. History is just a mystery. So, let's us solve the mystery. For to understand this, we have to know that historians divide the history into three parts: ancient history, medieval history, and modern history. Ancient history we discuss in the class 6th, the time periods having 6000 BC to 650 AD. Medieval history we discuss in 700 AD to 1500 AD in class 7th, and modern history we discuss in class 8th to 1500 AD till now. And in this video we discuss the ancient history. Ancient history is also divided into two parts: prehistory and history. That's no written evidence of prehistory, but in history we are having a written evidence. प्रीहिस्ट्री के हमारे पास कोई भी लिखित सबूत नहीं है और हिस्ट्री के हमारे पास लिखित सबूत है। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कुछ 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इस चैप्टर के बारे में समझाएंगे। व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास क्या है। व्हाई वी स्टडी अबाउट हिस्ट्री, हमें इतिहास को क्यों पढ़ना चाहिए। बेसिक फीचर्स ऑफ हिस्ट्री, वेयर अर्ली पीपल लीव। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, हमें इतिहास के बारे में कैसे पता चला। वन पास्ट और मैनी, इतिहास एक है या अनेक। व्हाट डू डेट्स मीन, डेट्स का क्या काम है। एंड हाउ ट्रेवलिंग हेल्प, ट्रेवलिंग हमको कैसे हेल्प करते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास क्या है। इट इज अ वर्ड, हिस्ट्री इज अ वर्ड विच वी टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हिस्टे. हिस्टे मीन्स आई नो और आई हैव सीन. Father of history, Herodotus. You can see in the screen that Herodotus is the father of history. हिस्ट्री की डेफिनेशन को हम समझेंगे. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दैट हिस्ट्री इज अ रिकॉर्डेड अमाउंट ऑफ इवेंट, पीपल, प्लेसेस फ्रॉम पास्ट इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. हिस्ट्री एक लिखित सबूत होता है. जब किसी चीज का हमारे पास कोई लिखित सबूत होता है तभी वो हिस्ट्री कहलाती है. अदरवाइज अगर मैं आपको एक कहानी सुना दूं कि हजारों साल पहले लोग 10 फीट के होते थे, या फिर मैं आपको ये कहूं कि एक साइट मिली है जिसमें एक कंकाल है जो 10 फीट का है, तो आपको स्टोरी से ज्यादा उस सोर्स पे भरोसा होगा, जस्ट बिकॉज हिस्ट्री रिटन एविडेंस को मानता है और सारे सोर्सेस से ही मिलकर हिस्ट्री बनता है. कोई भी स्टोरी, बताई गई स्टोरी हिस्ट्री में कभी नहीं होती. हिस्टोरियंस बहुत मेहनत करते हैं एक हिस्ट्री की बुक या स्टोरी को बनाने में. इसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके यहाँ शादी है और आपने एक फोटोग्राफर को फोटोग्राफ्स के लिए बुलाया है, तो जब आप फाइनल एल्बम देखेंगे और आपको वो फोटोज एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिखाएगा. फर्स्ट पहले वो आपको हल्दी का सेरेमनी दिखाएगा, देन माता पूजन, देन शादी एंड देन रिसेप्शन. दीज आर द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स. इसे हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. सो हिस्टोरियंस भी कलेक्ट करते हैं सारे एविडेंस को और उसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स टाइम टू टाइम के ऑर्डर में जमाते हैं, जिसे हम बुक्स में पढ़ते हैं. So let us discuss the second point, why we study about history. हम इतिहास के बारे में क्यों पढ़ें. बहुत से लोगों को आलस आता है हिस्ट्री के नाम से, नींद आती है हिस्ट्री के नाम से, कि हमें क्यों जानना है कब किसका जन्म हुआ था, कब किसकी मृत्यु हुई थी, कब किसने लड़ाई करी थी. इस सब से हमें क्या पता चलता है और क्यों पढ़ना है हमें हिस्ट्री. तो हिस्ट्री के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं that tell us कि why we study about history. First, history is a storehouse of wisdom of past. Past की अच्छाइयाँ, past की बुराइयों की एक खजाना है जो हमें हिस्ट्री देता है. इट इन्फॉर्म अबाउट द एविल. इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि हिस्ट्री हमें इविल्स के बारे में बताता है. समाज के रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, पॉवर्टी से कैसे गुजरा है, और सोशल इविल्स जो समाज में लोगों ने आज से हजारों साल पहले फील किए हैं, उनसे कैसे लोगों ने लड़ाई करी और हम उन चीज़ों से कैसे मुक्त हैं. सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, विडो रीमैरिज, भ्रूण हत्या, इन सब से कैसे हमसे लोगों ने हमारे लिए फाइट करा और हम कैसे आज इतनी आसान जिंदगी जी रहे हैं. हेल्प टू एक्सेप्ट डाइवर्सिटी.
आपको ये पता ही होगा कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, तो पास्ट के बारे में पढ़ के कैसे आर्यंस आए, कैसे उन्होंने हिस्ट्री की शुरुआत करी, वो हम सब इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और फिर हमको ये पता चलेगा कि इतनी डाइवर्स कंट्री इंडिया कैसे बनी, और इतनी डाइवर्स होने के बाद भी इंडिया कैसे एक कंट्री है। सो ये सब नॉलेज हमको हिस्ट्री देता है। हाउ द पीपल लिव इन पास्ट। सवाल आते हैं हमारे दिमाग में, कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं था, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं था, कोई भी फ़ोन फैसिलिटी, लैपटॉप फैसिलिटी, कोई भी यूट्यूब फैसिलिटी नहीं थी, बट फिर भी वो रहते थे, हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे एंड लाइफ स्टॉक्स पालते थे। बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं कि वो कुछ भी नहीं होने के बाद भी अपनी लाइफ कैसे जीते थे, वो भी हिस्ट्री हमें बताता है। सेकेंड लास्ट एंड माई फेवरेट पॉइंट जो मुझे हिस्ट्री पढ़ने के लिए एक्साइटेड करता है, दैट लर्न फ्रॉम द मिस्टेक एंड मेक अस वाइसर। हमें हिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहिए, इसे हम एक लाइव एग्जाम्पल से समझते हैं। कुछ दिन पहले हमसे कोई गलती हुई थी, तो आज हम शायद वो चीज़ दोबारा नहीं करेंगे जिस चीज़ की वजह से हमने वो गलती की थी, या कुछ दिन पहले हमने कुछ ऐसा काम किया था जिसकी वजह से हमें बहुत अप्रिशिएशन मिला था, तो हम वो चीज़ करेंगे। तो हिस्ट्री हमें वाइसर बनाता है कि अपनी गलतियों से सीखो। तो हिस्ट्री में जब हम अपने महाराणा प्रताप, मराठा और राजपूत के बारे में पढ़ेंगे, तब हमारे अंदर एक फील आएगा जो हमें हिस्ट्री देता है। इट्स लर्न फ्रॉम द पास्ट कि उन्होंने क्या गलतियाँ की थी वो हम ना करें, और उन्होंने क्या अच्छी चीज़ें करी थी जो हम भी करें। एंड द लास्ट पॉइंट्स द हेल्प टू अंडरस्टैंड चेंजेस। बदलाव, हिस्ट्री कभी भी कोई भी देश या कोई भी इंसान की भी परिस्थिति कभी सेम नहीं होती, तो हिस्ट्री भी कभी सेम नहीं हो सकती है। हमेशा समय के साथ चीज़ें बदलती हैं, तो हिस्ट्री हमको हेल्प करता है। आज जो चेंजेस हैं और पुराने जो चेंजेस थे, उसको हमारे आने वाले बच्चों में भी बहुत ज़्यादा जनरेशन गैप होगा। तो हिस्ट्री हमको हेल्प करता है कि पहले के लोगों की सोच, आज के लोगों की सोच और आगे आने वाले फ्यूचर की सोच क्या हो सकती है। थर्ड पॉइंट इज द फीचर्स ऑफ हिस्ट्री। फीचर्स ऑफ हिस्ट्री मीन्स कि इतिहास जानने के लिए वो क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हिस्ट्री में होनी चाहिए और हमको पता होनी चाहिए, या उनके होने की वजह से ही हिस्ट्री बनता है। फर्स्ट पॉइंट इज बेस्ड ऑन द एविडेंस। हिस्ट्री कोई भी ओरल चीज़ों को नहीं मानता है, कोई भी स्टोरीज को नहीं मानता है जब तक आपके पास एक प्रॉपर एविडेंस नहीं है। सेकेंड पॉइंट इज नॉट जस्ट अ वन स्टोरी। हिस्ट्री में कभी किसी एक की स्टोरी नहीं होती है। पॉइंट नॉट ओनली वॉन्ट हैपन, वाई हैपन। हिस्टोरियंस सिर्फ ये नहीं देखते कि क्या हुआ, ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। रिटन एविडेंस, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि लिखित तौर पे सबूत होंगे तभी वो हिस्ट्री में गिने जाएंगे, अदरवाइज नहीं। सेम गेम्स एंड चेस एंड रेसलिंग। बहुत सी चीज़ें बदलने के बाद भी चेस और रेसलिंग जैसे खेल अभी भी नहीं बदले हैं। So I hope you like this video, and it's very important for you, for the school students and for those who are preparing for competitive exams. If you want the notes, it's in the descriptions. Like my video, and we will meet in the second video. Next features we will discuss in the next video. Thank you. Hello my dear ones, how are you? Welcome to my YouTube channel Anmol Twitters. So इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। दिस इज द पार्ट 2, क्लास 6 ऑफ चैप्टर 1, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। इन द लास्ट वीडियो हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए थे, व्हाई वी स्टडी अबाउट हिस्ट्री, व्हाट इज हिस्ट्री एंड व्हाट इज द फीचर्स ऑफ हिस्ट्री। इस वीडियो को हम आगे बढ़ाएंगे और 4th पॉइंट डिस्कस करेंगे। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इस वीडियो को और भी इंटरेस्टिंग बनाया है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 4th पॉइंट इज वेयर डिड अर्ली पीपल लिव। पहले के लोग कहाँ रहते थे। इस पॉइंट को समझने के लिए हमें पहले इंडिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन को समझना होगा। अब हिस्ट्री में ज्योग्राफी, जस्ट बिकॉज हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी ऑल आर अटैच। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें किसी राजा के बारे में जानना है
राजा की हिस्ट्री पता करनी होगी, उसकी डायनेस्टी क्या थी, वो कब पैदा हुआ था, दिस इज द हिस्ट्री ऑफ दैट किंग। बट अगर हमें ये जानना हो कि उसकी एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, तो हमें उसके सिविक्स के बारे में पढ़ना होगा। बट अगर उसकी कैपिटल दिल्ली ही क्यों थी या मगध ही क्यों थी, ये जानना है तो हमें उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन को पढ़ना होगा। दैट्स वाई इन द सोशल, हिस्ट्री, सिविक, जियोग्राफी ऑल आर अटैच्ड। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द डायरेक्शन। सबसे पहले हम 4 इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस को समझेंगे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। हमें ये पता है कि हमें बहुत टाइम मुश्किल होती है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ डायरेक्शन में बच्चों को समझने के लिए कि ईस्ट कहाँ है, वेस्ट कहाँ है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें बड़े होने के बाद भी बहुत प्रॉब्लम आती है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ में। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो कि 7 सिस्टर्स, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, दार्जिलिंग, सिक्किम वाला जो एरिया है जो हमारे राइट में होता है ऑलवेज, उसे हम ईस्ट बोलते हैं। ऑलवेज जो हमारे वेस्ट में होता है, गुजरात, महाराष्ट्र साइड वाला एरिया, लेफ्ट साइड इज अवर वेस्ट, एंड इन द हेड साइड इज अवर नॉर्थ, एंड अवर टो साइड इज द साउथ। सो 4 डायरेक्शन, 4 इंपॉर्टेंट डायरेक्शन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पॉइंट इज वैली ऑफ नर्मदा। वैली ऑफ नर्मदा को समझने के लिए, नर्मदा वैली के पास लोग रिवर बैंक बोलते हैं, यहाँ पे लोग अपना घर बसाते थे, खेती करते थे और रहते थे। तो रिवर ऑफ वैली या रिवर वैली ऑफ नर्मदा के पास ही लोग ज़्यादातर एंशियंट टाइम में क्यों रहा करते थे। फर्स्ट हम इसे पॉइंट आउट करेंगे, वेयर इज वैली ऑफ नर्मदा। So Valley of Narmada is in MP. So MP में we have to mark 1. It is in MP. नर्मदा वैली में हम सतपुरा और विंध्याचल रेंज को भी पॉइंट आउट करेंगे। सतपुरा रेंज नर्मदा रिवर वैली के साउथ में है, सतपुरा हिल्स, एंड विंध्याचल हिल्स या विंध्याचल रेंज नर्मदा वैली के नॉर्थ में है। विंध्या हिल्स। ओके, सो इसे थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम इसे 3D मैप से समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप सब देख सकते हैं कि ये है हमारा प्यारा भारत। इसमें हम ईस्ट की लोकेशन को समझेंगे, जो बांग्लादेश के साइड से अरुणाचल प्रदेश साइड ईस्ट है, एंड देन हम वेस्ट को समझेंगे जो गुजरात, महाराष्ट्र के साइड में वेस्ट है, एंड देन हम नॉर्थ को समझेंगे जो जम्मू कश्मीर के अपर साइड में नॉर्थ है, एंड देन हम समझेंगे साउथ जो श्रीलंका के साइड में है, वो साउथ एरिया है, साउथ साइड है। देन हम देखेंगे कि अरेबियन सी जो है वो हमारे वेस्ट साइड में है, और बे ऑफ बंगाल जो है वो हमारे ईस्टर्न साइड में है। अब हम नर्मदा के उद्गम स्थल को समझेंगे कि नर्मदा का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या है। नर्मदा का स्टार्टिंग पॉइंट मध्य प्रदेश का अमरकंटक है, जो मध्य प्रदेश से निकलता है और मध्य प्रदेश से ये फ्लो करती है। एंशिएंट टाइम में लोगों ने यहाँ पर हंटिंग करना सीखी थी और लोगों को इस टाइम पे प्लांट्स की बहुत ज़्यादा नॉलेज थी। दे आर हंटिंग, और नर्मदा रिवर फ्लो करती है सतपुरा रेंजेस और विंध्याचल हिल्स के बीच में से। ये अपनी नैरो वैली को बनाती हुई एमपी से गुजरती है, और फिर ये थोड़ा सा पार्ट कवर करती है महाराष्ट्र का, और फिर गुजरात में ये पूरा अपना एरिया कवर करके जाके मिल जाती है खंबात की खाड़ी, मीन्स गल्फ ऑफ खंबात में, और फिर ये अरेबियन सी से मिल जाती है। Second we mark सुलेमान हिल्स एंड कीर्तन हिल्स, बोथ आर इन पाकिस्तान। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ते पढ़ते पाकिस्तान की ज्योग्राफी नहीं। जब एशियन इंडिया की बात थी तब भारत अखंड भारत था, तब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और जितने भी हमारे सब कॉन्टिनेंट कंट्रीज हैं हमारे भारत में ही आते थे। दैट्स वाई सुलेमान हिल्स और कीर्तन हिल्स में भी लोगों के आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, जिससे पता चलता है कि इस टाइम पे, इस पीरियड में यहाँ पर भी लोग रहा करते थे। सो सुलेमान हिल्स एंड कीर्तन हिल्स आर इन पाकिस्तान। सो इसे भी हम 3D मैप की मदद से समझते हैं। Now let's mark
इन द पाकिस्तान सुलेमान हिल्स एंड कीरतर हिल्स। कहा जाता है 8000 साल पहले लोगों ने यहाँ पे क्रॉप उगाना शुरू कर दिए थे। दीज आर द सुलेमान एंड कीरतर हिल्स या रेंजेस इन द पाकिस्तान। Fourth is Garo Hills. Garo Hills is in Meghalaya. Here it is. इसको भी और अच्छे से समझने के लिए हम 3D मैप की मदद लेंगे। हिल्स, गारो हिल्स बांग्लादेश के ईस्टर्न साइड में है, मेघालय में। यहाँ कहा जाता है कि हजारों साल पहले सबसे पहली बार राइस को यहीं उगाया गया। एंड फिफ्थ इज इंडस रिवर। इंडस रिवर स्टार्ट होती है तिब्बत चाइना से, जो लद्दाख होते हुए पाकिस्तान में अपना ज़्यादा एरिया कवर करती है। सो फिफ्थ इंडस रिवर इज ऑल्सो इन पाकिस्तान। एंड देन इसे भी हम अच्छे से समझने के लिए 3D मैप की मदद लेंगे। लेट्स सी। Let's understand the starting and ending point of Indus River. Starting from the तिब्बत चाइना से इसकी स्टार्टिंग होती है। ये फ्लो करती है वेस्टर्न साइड की तरफ फ्लो करती है और इंटर करती है लद्दाख से पाकिस्तान में, जो कि आप जूम करके देख सकते हैं। पाकिस्तान में इसका सबसे ज़्यादा एरिया फ्लो होता है। सबसे ज़्यादा लोग इसी रिवर बैंक के पास में रहते थे। दैट्स वाई इंदु से हिंदुस्तान आया है और फिर ये जाकर मिल जाती है अरेबियन सी में। Sixth is Ganga River. Ganga River is the purest river. Ganga River स्टार्ट होती है उत्तराखंड से। उत्तराखंड से स्टार्ट होती है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट हम 3D मैप की मदद से समझेंगे। सिक्स्थ एंड लास्ट हम गंगा की स्टार्टिंग और एंडिंग को समझेंगे। गंगा की स्टार्टिंग होती है उत्तराखंड से, गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा निकलती है। गंगा एक बहुत ही पवित्र नदी है और हज़ारों साल पहले भी लोग इसके किनारे रहा करते थे। ये उत्तराखंड से होकर न्यू दिल्ली, लखनऊ, बिहार, पटना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के भाग से बांग्लादेश में इंटर करती है और फिर बांग्लादेश में ये ब्रह्मपुत्र से मिलकर गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी बनाती है और फिर एट लास्ट में गंगा बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती है। यू कैन सी दैट हाउ द गंगा मीट फ्रॉम बे ऑफ बंगाल। आई होप आपको 3D मैप की मदद से लोकेशंस को और भी इजीली लोकेट करना आया होगा। हमने इसमें लोकेट किया नर्मदा वैली, सतपुरा, विंध्याचल, सुलेमान हिल्स, कीरतर हिल्स, गारो हिल्स, इंडस रिवर एंड गंगा रिवर। ये सब हमने क्यों मार्क किए इन दिस चैप्टर? व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन? जस्ट बिकॉज हमें ये जानना था कि एंशियंट पीरियड में जब घर नहीं होते थे, किसी के पास प्रॉपर सेटलमेंट नहीं होता था, तो लोग कहाँ पर रहना ज़्यादा पसंद करते थे। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ हिस्ट्री में कि लोग ज़्यादातर रिवर बैंक्स के पास ही रहना पसंद करते थे, क्योंकि वाटर अगर अवेलेबिलिटी है, अगर पानी है, तो वो आपको सारी चीज़ों से, आपको फूड, शेल्टर, वहीं पे सब कुछ मिल जाएगा। एग्रीकल्चर की भी स्टार्टिंग इसी तरीके से हुई थी। तो जस्ट बिकॉज ऑफ वाटर लोग रिवर वैली के पास रहना पसंद करते थे। डिस्कस करेंगे फिफ्थ पॉइंट, हाउ डिड इंडिया गेट्स इट्स नेम? भारत का नाम या इंडिया का नाम इंडिया क्यों पड़ा या भारत कैसे पड़ा? इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जिसका हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही नेम है। इसके पीछे भी एक हिस्ट्री है। जस्ट बिकॉज ईरानियन ग्रीक वेरी फैमिलियर विद अस, वो इंडिया ट्रैवल करके आए और इंडस रिवर जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता था, उस रिवर को ये प्रोनाउंस करते थे हिंदूज या इंदूज। तब से वो हिंदुस्तान में कन्वर्ट हो गया और द ग्रुप ऑफ पीपल लिव इन नॉर्थ वेस्ट, उन्हें भारत कहा जाता था और ये भारतवर्ष में कन्वर्ट हो गया। और पुराणों के अकॉर्डिंग भारतवर्ष नाम इसलिए पड़ा क्योंकि भारत नाम का एक महान शासक था। थैंक यू। होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको वीडियो समझ में भी आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें अगले पार्ट्स के लिए। और फॉर योर बेटर इन्फॉर्मेशन, फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मैं एंड में आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी, तो आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
Hello, my dear ones. Welcome to my YouTube channel Anmol Tutors. उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे and this is the third and the last part of class 6 history chapter number 1 what, where, how and when. कब, क्यों, कहाँ और कैसे. इस वीडियो में हम फिफ्थ पॉइंट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे. इससे पहले हमने पार्ट 1 में व्हाट इज हिस्ट्री, व्हाट इज द फीचर्स ऑफ हिस्ट्री, पार्ट 2 में व्हाई ज्योग्राफी इज इम्पोर्टेंट टू स्टडी अबाउट हिस्ट्री को पढ़ा था. इस थर्ड वीडियो में और थर्ड पार्ट में हम सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री को समझेंगे. इसको समझने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हिस्ट्री के लिए सोर्सेज क्यों जरूरी. जस्ट बिकॉज हिस्ट्री कोई भी कहानी नहीं होती है कि किसी रात में एक इंसान को सपना आया कि वहां पे जाके आप डिगिंग करेंगे तो आपको एक साइट मिल जाएगी. नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है. हिस्ट्री सबूतों पे चलती है और वो सबूत मीन्स सोर्सेज. देयर आर टू टाइप ऑफ sources, archaeological sources and literacy sources. One more important thing that in history link is there. हर चीज की एक लिंक होती है, एक चीज दूसरी चीज से जुड़ी होती है. आप अगर मॉडर्न हिस्ट्री पहले पढ़ लेंगे देन एशियन हिस्ट्री बाद में पढ़ेंगे तो कोई भी लिंक समझ में नहीं आएगा. अगर आप सच में हिस्ट्री को समझना चाहते हैं तो उसे लिंक बाय लिंक पढ़ेंगे तो हिस्ट्री कभी भी आपके लिए बोरिंग नहीं होगी. इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. सो चलिए शुरू करते हैं. There are two type of sources, archaeological sources and literacy sources. Archaeological sources are that sources that we found from the digging excavations जो खुदाई करने से हमको मिलते हैं. For example, tools, megaliths, shelters, animal bones, pottery, old buildings and monuments, excavation sites, edicts and inscription. And then लिटरेसी सोर्सेस. लिटरेसी सोर्सेस मीन्स लिखित में मिले गए सोर्सेस. मैन्यूस्क्रिप्ट, रिलीजियस एंड सेक्युलर टेक्स्ट, मेमोरीज, क्रॉनिकल्स एंड ट्रैवलॉग. क्या आपको ये फैक्ट पता है दैट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉर्ड कर्जन इन 1861. 1861 में लॉर्ड कर्जन ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश किया था. उसके बाद से ही we will get the lot of sources of our Indian ancient history. So चलिए वन बाय वन हम टूल्स, मेगालिथ, शेल्टर्स को पिक्चर्स की हेल्प से डिस्कस करते हैं. सो फर्स्ट यू कैन सी इन द स्क्रीन दैट टूल्स एंड वेपन. एंशियंट टाइम के लोग हार्ड टूल्स बनाते थे स्टोन्स की मदद से. टूल्स एंड वेपन्स वो स्टोन की हेल्प लेकर बनाते थे. सेकेंड यू कैन सी मेगालिथ्स. ह्यूज स्टोन डग आउट ऑफ एट ब्यूरल साइट. जब एक बहुत सालों पुरानी साइट को खोदकर एक बड़ा सा स्टोन निकाला जाता है उसे मेगालिथ्स बोल सकते हैं. मेगालिथ्स, huge stone dug out at a burial sites in ancient India found in Deccan places. So, Deccan side के areas means southern side के areas से जो बड़े बड़े stones आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इस तरीके के बड़े stones, this is called megaliths. Third you can see in the screen is shelters. Early men use branches of tree, bones of large animal. पहले के लोग शेल्टर के लिए, जैसे हमारे पास आज घर होते हैं वैसे पहले के लोगों के पास घर नहीं होते थे तो वो ब्रांचेस ऑफ ट्रीज या बोन्स ऑफ लार्ज एनिमल्स यूज करते थे अपने शेल्टर के लिए. फोर्थ यू कैन सी एनिमल बोन्स. इन्फॉर्म अबाउट एनिमल्स बोन्स. जब किसी जगह पे मिलती थी तो हमें वहाँ के वेजिटेशन के बारे में पता चलता था, वहाँ के क्लाइमेट टेम्परेचर के बारे में. फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट एनिमल डिफरेंट हैबिटेट डिफरेंट वेजिटेशंस में रहते हैं तो उनकी बोन से पता चलता था कि इस टाइम पे इस एरिया में किस तरीके का वेजिटेशन होता होगा. फिफ्थ इज पोट्रीज एंड आर्टिफैक्ट्स. बर्ड रिमेन ऑफ अर्ली मैन शो द कस्टम. पहले के लोग जब नहीं रहते थे या उनकी डेथ हो जाती थी तो उनको दफनाया जाता था और उसके बाद उनकी कब्र जब एंशियंट टाइम की
साइट्स मिली, जब उनके स्केलेटन्स मिले, दैट वी फाउंड द कस्टम। हाउ वी फाउंड द कस्टम, हमें कैसे पता चला उनके कस्टम के बारे में? क्योंकि उनकी साइट्स में हमको ज्वेलरीज मिली, और जितने ज़्यादा कहा जाता था, पहले के लोग भरोसा करते थे कि जो जीवन है वो लाइफ आफ्टर डेथ भी है, इसलिए वो लोग जो इंसान मरता था उसके साथ ही उसकी ज्वेलरीज को दफना देते थे। Old building and monuments. These are the historical sites like temples, like forts, like palaces. ये सब excavated होते थे, dug out from under the earth. Towns like मोहनजोदारो, हरप्पा, पाटलिपुत्र, इस तरीके के टाउन्स भी हमको एक्सकेवेशन साइट में मिले, जैसे कि हरप्पा साइट, मोहनजोदारो साइट्स। इन साइट में हमको पूरी की पूरी सिटी देखने को मिली, और उन्होंने पहले जो जो मॉन्यूमेंट्स बना रखे थे वो आज भी हमको देखने को मिलते हैं। लास्ट वी विल डिस्कस द एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस। एडिक्ट्स क्या होते हैं? इट इज अ रॉयल कमांड गिवन बाय द किंग or the head of that area or a place। जब आज के टाइम के अगर हम कंपैरिजन करें तो किसी हेड को, पीएम सीएम को कोई भी कमांड देना है तो हम सोशल मीडिया के जरिए, पैम्पलेट्स या पोस्टर के जरिए उसे देख सकते हैं, बट एट द टाइम ऐसे फैसिलिटी नहीं थी, तो दे आर यूजिंग एडिक्ट्स। वो इस तरीके के एडिक्ट्स को यूज करते थे अलग अलग प्लेसेस में, उसको जहां जहां पे उनका राज होता था वहां पे वो इस एडिक्ट्स को लगा देते थे, ताकि सबको रॉयल कमांड्स जो भी किंग ने दी हैं उसका पता चले। इसमें से फेमस आप अशोका के एडिक्ट्स को देख सकते हैं। देन इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो हमें हमेशा आती है। व्हाट इज इंस्क्रिप्शन? इंस्क्रिप्शन जब एक स्क्रिप्ट रिटन ऑन दी हार्ड सरफेस, जब एक हार्ड सरफेस पे स्क्रिप्ट लिखी जाती है उसे हम कहते हैं इंस्क्रिप्शन। सो इसके लिए भी हम अशोका के पिलर्स का ही एग्जाम्पल लेंगे। अशोका पिलर्स जिसपे उसने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए इंस्क्रिप्शंस लिखे थे, उसमें अपनी स्क्रिप्ट लिखी थी। सो अब हम लिटरेसी सोर्स को समझेंगे। फर्स्ट लिटरेसी सोर्स इज मैन्युस्क्रिप्ट। ओके, यू कैन सी दिस टाइप ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट, हैंड रिटन रिकॉर्ड ऑफ एन इवेंट। जब पहले के लोग, जैसे आज हम डायरी लिखते हैं वैसे ही पहले के लोग भी लिखा करते थे, बट उनके पास ऐसे कोई भी कागज या कॉपी या किताब नहीं हुआ करती थी, तो वो किसकी मदद लेते थे? पाम स्लीव की मदद लेते थे और फिर उनपे लिखते थे। सेकेंड इज रिलीजियस एंड सेकुलर टेक्स्ट। आप देख सकते हैं देर आर 4 वेदास, ऋग्वेद, सामवेद, याजुर्वेद एंड अथर्ववेद। ये सारे वेद हमको एशियन पीरियड के टाइम के रिलीजियस के बारे में बताते हैं, ताकि हम उन्हें जाने और उनको आज भी मेंटेन करके रखें और हमारे आने वाली जनरेशन्स को उसके बारे में बताएं, जो हमको बहुत सारे मोरल्स और वैल्यूज सिखाते हैं। Next is memoirs. What is memoirs? It's a biographical and historical account. पहले के लोगों के बारे में बायोग्राफी लिखी जाती थी। फॉर एग्जाम्पल जैसे चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखी थी, अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखी थी। इसी तरीके की बायोग्राफी लिखी जाती थी जो आज हमको मिली है, इस वजह से हमको पहले के लोगों के बारे में पता चलता है। देन फोर्थ इज क्रॉनिकल्स। क्रॉनिकल्स तो आपको पता ही है, इवेंट, अकॉर्डिंग टू इवेंट चीजों को जमाना, दैट्स आर क्रॉनिकल्स। अकाउंट ऑफ इवेंट ऑर्डर ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा, जिससे हमको अकबर के बारे में, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चला। इसमें कॉटेज देख सकते हैं, एक ओवल शेप का होता था जिसमें राजा और रानी का नाम लिखा जाता। लास्ट इज ट्रेवलॉग एंड अकाउंट्स ऑफ फॉरेनर। जैसे आज ब्लॉग बनते हैं, फूड ब्लॉग बनते हैं, ट्रैवल ब्लॉग बनते हैं, डिफरेंट ब्लॉग्स बनते हैं मीडिया के माध्यम से, वैसे पहले भी लोग ट्रैवल अकाउंट मेंटेन करते थे, बट पहले के लोगों के पास मीडिया नहीं था तो उसे वो रिटन फॉर्म में मेंटेन करते थे। सो फॉर एग्जाम्पल हेरोडोटस ने हिस्टोरिया लिखा था। टाइम्स अकाउंट ने हमको इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर बताया। मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी थी जिसमें उसने मॉडर्न रूल्स के बारे में बताया था। फाहिन ने चंद्रगुप्त टू के बारे में बताया था जो कि एक चाइनीज ट्रेवलर था। हुसैन संग
भी एक चाइनीज ट्रेवलर था जिसने नालंदा के बारे में डिटेल अकाउंट दिया था। एंड देन अल-बरूनी इन 11th सेंचुरी में महमूद गजनवी के साथ आया था, जिसने तारीख हिंद और किताबुल हिंद लिखी थी, एक अरेबिक लिटरेसी सोर्स एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्स से हमको ये पता चला कि इतने सारे सोर्सेस जब हमको मिलते हैं तो एक हिस्ट्री बनती है, तभी हमें किसी पास्ट के बारे में पता चलता है। Now last 3 points. One past or many? What do dates means and how traveling help? So 6th point is one past or many. क्या हमारा एक ही इतिहास है या अनेक? So हमने इस पूरे चैप्टर में डिस्कस किया कि वन पास्ट इज नॉट पॉसिबल। हिस्ट्री में हजारों लोगों के हजारों कहानियां, हजारों पास्ट हैं। दैट्स व्हाई दिस इज नॉट वन पास्ट। What do dates means? डेट्स को समझना बहुत जरूरी है हिस्ट्री में। इसके लिए हमको टाइमलाइन को समझना होगा। सो दिस इज अ टाइमलाइन। 0 इज द कॉमन एरा, CE कॉमन एरा हम इसलिए कह रहे हैं जस्ट बिकॉज इस टाइम पे जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। आफ्टर जीसस क्राइस्ट के जन्म होने के बाद जो समय चला, दैट्स एनो डोमिनी AD, एंड बिफोर द birth of Jesus Christ is called BC. Okay, so ये जो समय है जो हम काउंट करते हैं 0 to 2500 BC, ये अपोजिट की तरफ जाता है। जैसे अगर हम 2000 में करंट टाइम की बात करें, हम 2000 में हमारा जन्म हुआ है तो 2010 में हम 10 साल के होंगे, 10 ईयर में। बट अगर हम BC में पैदा हुए होते तो 2010 में हमारा जन्म हुआ होता और हम 2000 में 10 इयर्स के होते। तब इयर्स को उल्टा काउंट किया जाता था। इसमें कोई ज्यादा ही डीप चीज नहीं है, ये इजीली हम समझ सकते हैं। अगर 2000 में हमारा AD में बर्थ हुआ है तो 2010 में हम 10 इयर्स के होंगे। बट BC में अगर हमारा जन्म 2010 में हुआ है तो 2009, 2008, 2007, 2006, 2000 तक हम 10 साल के होंगे। उसमें जो टाइम पीरियड है वो उल्टा होता है। So this is the date means. Now last points, how traveling help. Traveling कैसे help करते हैं? ट्रैवलिंग इनरिच आवर कल्चर। अगर ट्रैवलिंग नहीं होगी, हम दूसरी कंट्री में आज नहीं, पहले भी अगर दूसरे ट्रैवलर्स नहीं आएंगे और हम दूसरी कंट्रीज में नहीं जाएंगे तो उनका कस्टम, उनका कल्चर हमारी कंट्री में नहीं आएगा, हम बहुत सी चीजें नहीं सीख पाएंगे और हमारी कंट्री का कल्चर दूसरे कंट्री में नहीं जा पाएगा और इंक्रीज नहीं हो पाएगा। सो दीज आर द पॉइंट्स। और अगर आप इस 6 चैप्टर को शॉर्ट में चाहते हैं 10 मिनट्स में तो प्लीज कमेंट में मुझे बताएं, हम इसे 10 मिनट्स में भी डिस्कस करेंगे की इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। सो दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू and please like and subscribe to my channel if you like the video, and I also provide the notes for you.